शाम बखैर। आपको भी। सब खैरियत तो है ऑफिसर? बिल्कुल भी खैरियत नहीं, हमें इत्तला मिली है स्मगलिंग की। मेरी सबसे प्यारी जान, कुछ राज की बातें करें। ऑफिसर, अगर एतराज ना हो तो क्या पूछ सकता हूँ आपको किस तरह की इत्तला मिली है? हमें ये इत्तला मिली है कि तुम मछली की स्मगलिंग कर रहे हो असगर। हम तलाशी लेना चाहते हैं। आपको गलतफहमी हुई है, हम तो इन्हें सिर्फ डॉल्फिन्स दिखाने लाए हैं, हम स्मगलर्स नहीं हैं। जी हाँ, हम तो स्मगलर्स नहीं हैं, हम तो 4 डॉल्फिन्स हैं। सलूट कमांडर, मैं भी फौजी बन गया। सलूट उज़ैर। देखा तुम लोगों ने, उन्होंने भी मुझे सलूट किया। देखा तुमने प्रिंसेस? नहीं उज़ैर, इस तरह सलाम करने से कोई फौजी थोड़ी बन जाता है। कमांडर से पूछ लो, बन जाता है। कमांडर आयशा को बताए मैं फौजी बन चुका हूँ। हाँ बिल्कुल बन गए। उज़ैर हमारा छोटा सिपाही है, अब हमें अपना काम करना चाहिए, ठीक है? नहीं, उज़ैर को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। फौजी बनने के लिए कम से कम 20 साल की उम्र होना ज़रूरी है, और इसके अलावा उसे फौजी ट्रेनिंग की ज़रूरत भी लाजमी पड़ेगी, तो इसलिए फौजी नहीं है। नहीं, मैं फौजी हूँ। आयशा ऐसे नहीं कहते किसी को। नहीं, उज़ैर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आयशा ने मेरे दिल को दुखाया है भाई। मैं फौजी ऑफिसर हूँ। हाँ उज़ैर, तुम ऑफिसर बन गए। असगर, क्या वो बॉक्स दिखा सकते हो? मैं भी लेकर आता हूँ। देख लीजिए ऑफिसर। हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था। हमें किसी ने झूठी इत्तला दी थी कि तुम ये काम कर रहे हो। माफ करना, हमने तुम पर शक किया। तुम जा सकते हो अब। शुक्रिया ऑफिसर। ख्याल रखना बच्चों का। बच्चों, हम साहिल पर पहुंचकर इस मौजू पर बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं होगी। उज़ैर, आयशा, चलो अच्छा है, आराम से बैठ गए दोनों। असगर, जब हमने मछलियां नहीं पकड़नी थी तो तुम इस बॉक्स को बोट पर क्यों लाए थे? क्या हुआ असगर? अरे इतने परेशान क्यों हो? यकीनन उन्हें कोई गलत फहमी होगी। हम तुम्हें जानते हैं, बल्कि यहाँ के सब लोग जानते हैं कि कैप्टन असगर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा है। तो फिर सब गलत जानते हैं मुझे, क्योंकि मैं इस एतमाद के लायक ही नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? इत्तला दुरुस्त थी, क्योंकि वो मछलियाँ अक्सर इस डब्बे में होती हैं। क्या वाकई सच कह रहे हो तुम? क्या वजह है तुम्हें ये सब करने की? हाँ, ये करने की कुछ वजह है। फिकरत का बेटा बीमार है, पैसों की ज़रूरत है उसे, और मेरे अपने भी कुछ मसाइल हैं। अपने साथ साथ मैंने तुम लोगों को भी खतरे में डाल दिया। माफ़ करना मुझे। मतलब तुम्हें अंदाज़ा था कि कोई कंप्लेन कर देगा? हाँ। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ तुमसे। कुछ भी नहीं। एलिया, मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे अच्छी अच्छी बातें करूं। भाई मेरा भी दिल कर रहा है आयशा से बातें करने का, मगर मैं एक फौजी। आयशा, मैंने कहा है ना, उस मौजू पर बात नहीं होगी अब। मैं उज़ैर से किसी और मौजू पर बात ही नहीं कर सकती। ये फौजी होने की बात कर रहा है। तो फिर इंतजार करो, हम पहुंचकर बात कर लेंगे इस पर।
मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन इस मुलाकात के बारे में मुझे तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी जिक्र नहीं हुआ। अच्छा तो जिक्र नहीं हुआ कभी, क्योंकि मेरी जेरन से बात हुई और उसने कहा कि तुम अक्सर आते रहते हो यहाँ। इसने मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ। असल में मैं तुमसे यही पूछना चाह रही थी और इसीलिए पूछ भी लिया था तुमसे कि आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? और फिर तुम्हारा पता नहीं चलता, तुम भाग जाते हो। भागा नहीं था, बस एक जरूरी काम आ गया था, वही करने के लिए गया था। अच्छा, कौन सा जरूरी काम? मीरो? खुश आमदीद आरिफ अंकल। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह राजी हो तुमसे। बेटी, मेरी बेटी को तुमने अकेला नहीं छोड़ा। क्या आज शाम तक मेरी बेटी को छुट्टी मिल जाएगी यहाँ से? नहीं आरिफ साहब, अभी कुछ टेस्ट करने बाकी हैं। आप लोग प्लीज बाहर तशरीफ ले जाएं। आमिर बेटा, मेरी बेटी को तुम ही दोबारा खड़ा करोगे, तुमने कहा था मुझसे। जी कर लूंगा आरिफ अंकल। हेलो जेरन, मैं डॉक्टर उस्मा हूँ, तुम्हारी डॉक्टर। और ये है मेरी असिस्टेंट डॉक्टर सालेहा। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में आपको बात करनी है? आपके ट्रीटमेंट के बारे में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है कि आपको क्या एहतियात करनी होगी। मीरो, रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम? कहाँ भागूंगा सारा, क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे पूछे बगैर तुम्हें जाने दूंगी कि तुम अंदर ही अंदर क्या खेल खेल रहे हो? हादसे के दिन आरिफ अंकल ने कहा था कि मैं भी अब उनके बेटे जैसा हूँ। उन्होंने कहा था उसे तन्हा मत छोड़ना, बस यही वजह थी जो साथ हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं और बासित के सामने ये क्यों कहा कि उसकी मंगनी हो गई है? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बासित उसे तंग करे। मेरी बात सुनो मीरो, मैंने जेरन को एलिया के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान ना हो जाए। नहीं मालूम तुमने उस लड़की को क्या कहा है। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मुझे मालूम है सच क्या है। अच्छा, क्या सच है, बताओ मुझे। मेरे जहन में सिर्फ दो ही बातें चल रही हैं। या तो तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो और एलिया को धोखा दे रहे हो, या फिर क्या? या फिर जेरन का ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हो। सुनने में तो अजीब लगता है, क्योंकि मेरे जहन में कई मर्तबा ये बात आई है कि हादसे की वजह तुम तो नहीं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जब से मैंने फोचा की सरजमीन पे कदम रखा है, तुम लोगों ने मुझे दुश्मन बना दिया है। तुम ये सब मेरे साथ इसलिए कर रहे हो क्योंकि एलिया कप्तान से प्यार करती है। जरन और आरिफ अंकल मुझसे अच्छी तरह पेश आए, इंसान समझा मुझे उन्होंने। आरिफ अंकल क्या कह रहे थे सुना था? उन्होंने कहा कि बाहर इंतजार करो लेकिन जाना मत। बताओ किस लिए? भरोसा है उन्हें मुझ पे, इसीलिए इन लोगों के साथ हूं मैं। मुझे इस बात से खुशी मिलती है कि मैं उनके काम आ रहा हूं। मैंने इन लोगों के साथ सिर्फ एक नेकी की है और कुछ नहीं।